तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएसए ने टैरिफ लगाया था 25% का 2 दिन पहले, उसका कितने बिलियन डॉलर ऑफ वर्थ जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट करेगा। जैसे हम इंडिया जो है वो यूएसए के साथ टोटल एक्सपोर्ट करता है 85 बिलियन डॉलर ऑफ वर्थ, जिसमें 40 बिलियन डॉलर ऑफ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट कर जाएगा अगर ये टैरिफ लगा रहता है तो। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो पाकिस्तान हो गया, वियतनाम, बांग्लादेश और टर्की जो है वो फेस कर रहे हैं लोअर टैरिफ। इवन 15 to 20% ही टैरिफ इनके ऊपर इम्पोज किया गया, बट इंडिया के ऊपर कोई भी ऐसा एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है, चाहे वो क्रिटिकल सेक्टर्स ही क्यों ना हो, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक तरीके का हिंट भी है कि हो सकता है कि टैरिफ जो है वो कम हो जाए आने वाले समय पे। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बट इंडिया अभी भी अपना स्टैंड जो है वो सेम करके रखा हुआ है एग्रीकल्चर, डेयरी और जीएम क्रॉप्स के ऊपर। उन्होंने बोला है कि हम कोई भी कंसेशन नहीं देने वाले। इंडियन ऑफिशियल ने कहा भी है कि हमारा जो आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को, और वो ये शो भी करेगा कि कैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने वाला है। तो ज़्यादातर जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं लाइक यूएस, इंक्लूडिंग फार्मा हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गया, ये ऑलरेडी उन जगहों पर आते हैं जहाँ पे टैरिफ एग्जेम्पशन है यूएसए में, तो वो ज़्यादा फेस करेंगे नहीं एडिशनल ड्यूटीज़ को। तो ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है कि यूएस टैरिफ का बहुत कम इम्पैक्ट होने वाला है, या तो होगा भी तो बहुत मिनिमम होगा, लाइक जीडीपी का लॉस होगा तो 0.2% या उससे भी हो सकता है कम हो। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सेंसिटिव सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर का हम मार्केट ओपन नहीं करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी नहीं, जीएम क्रॉप्स, नॉन वेज मिल्क, बीफ, हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, चाहे कोई भी फार्मर्स हो, चाहे वो एमएसएमई का प्रोडक्ट हो, उसको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अर्ज किया है कि तुरंत रोल आउट करो एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, और जिससे मार्केट में भी सपोर्ट हो सके फार्मर्स को भी और एमएसएमईज को। तो ये स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है वो होती क्या है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में अगर कोई भी एमएसएमई या एग्रीकल्चर का फार्मर अगर कोई लोन लेता है बैंक से किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें मान लो अगर 7% अगर ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, तो उसमें 3% ही एग्रीकल्चर फार्मर्स को पे करना पड़ेगा, और 4% जो है वो पे करेगा कौन, गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस स्कीम के तहत, जो इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत जो 4% है वो मार्केट में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करके 4% इंटरेस्ट पे कर देगी। एफआईयू का एस्टिमेट क्या है कि 45 से लेके 47 बिलियन डॉलर वर्थ जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट हो जाएगा। और यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे किया हुआ है, यूएसए में, जो कि कितने बिलियन डॉलर का है, 87 बिलियन डॉलर का वर्थ है। इंडिया और यूएसए आने वाले टाइम में अभी बीटीए के ऊपर बातचीत करेंगे, और ये अभी तो छठी मीटिंग चल रही है जो अगस्त 25 को होगी। और यूएसए जो है वो पुश कर रहा है इंडिया को कि वो अपना जो मार्केट है वो खोले, चाहे वो फार्म सेक्टर हो, डेयरी हो, जीएम प्रोडक्ट्स हो। बट इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सेम है, पूरी तरीके से कोई भी किसी भी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ जो कि डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं उसको सेम करके रखा हुआ है।